जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो कि विद्युत धारा है और क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर 2। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आप लोग इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जीके जीएस क्लासेस पर। चैनल का नाम है जीके जीएस क्लासेस, ठीक है। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1। और ये मैट्रिक 2027 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये बेहतर क्लास है। और विद्युत धारा का चैप्टर का जो पार्ट 2 है ये है, पार्ट 1 बना चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा एक कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आगे है कि विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एमीटर कहते हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग। आगे है हम लोग का विद्युत विभव। क्या है? विद्युत विभव। यहाँ पर आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि विद्युत विभव है क्या, ठीक है। चलिए, विद्युत विभव को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखा गया है कि एकांक धनावेश को धनावेश यानी +1 चार्ज को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं और लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों कि ये हम लोग का एकांक धनावेश है, अनंत है, ठीक है। और अनंत से किसी बिंदु को खींच कर एक निश्चित बिंदु तक लाए हैं, देख सकते हैं आप लोग। और लाने में कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव को V से सूचित करते हैं, कार्य को W से, Q को, आवेश को Q से। यानी फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q या फिर V बराबर W बटा Q कह सकते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं। आगे देखिएगा, कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। देखिए, कार्य और आवेश ये दोनों एक अनुपात में हो गए, तो कार्य और आवेश के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो विद्युत विभव कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को विद्युत विभव कह सकते हैं। प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को ही क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव का ऐसे मतलब जूल प्रति कूलाम होता है, जे प्रति कूलाम होता है। इसी को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलाम कहिए, फिर वोल्ट कहिए। और ये भी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये भी है, ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप लोग को एक बात बता दें, नोट में एक बात लिखा गया है यहाँ पर कि विद्युत विभव का मात्रक का नाम वोल्ट, जो कि इटली के महान वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा 1745 या 1827 ईस्वी के सम्मान में रखा गया, ठीक है। तो ये जो रखा गया किसके नाम पर रखा गया? तो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। आई होप कि आप लोग इसको नोट करते हुए चलते होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि BBA क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। और हर साल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें। 1 वोल्ट को क्या करें? परिभाषित करें। तो यदि 1 कूलाम धनावेश को, ठीक है, यदि 1 कूलाम धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य संपन्न हो तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चलिए। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों विभवांतर। क्या देखेंगे? विभवांतर। विभवांतर को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। 2 बिंदुओं पर उपस्थित विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अथवा इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। आप लोगों को बता दें कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा बच्चा बैठा है, नहीं बोल रहा है। चलिए ना बच्चा, बोल तो कुछ, बोलो तो बोलो तो कुछ, कहो विभवांतर। चलो आगे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आपको बता दें कि विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, और बिंदु A का विभव VA है और बिंदु B का विभव VB है।
और दोनों में कार्य डब्लू करना पड़ता है, डब्लू यानी वर्क, ठीक है। तो इसका विभवांतर जो हो जाएगा, दो विभवों पर उपस्थित एक बिंदु ए, एक विभव ए और एक विभव बी, तब वी ए माइनस वी बी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ए बी बटा क्यू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर बताएंगे, यहाँ पर इसको आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि ना विद्युत किसी आई दिया है, मतलब 60 एम्पियर विद्युत धारा 60 एम्पियर दिया है किसी चालक, मान के चलिए चालक तार हो गया, इसमें 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने, तो इसमें 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। समय है 5 मिनट, समय कितना है बच्चों, तो समय है 5 मिनट, ठीक है। आवेश ज्ञात करना है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। आई का मान दिया है 60 एम्पियर, समय दिया है 5 मिनट, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे। ओवरऑल आ गया हम लोग का 18,000 गुलाम। चलिए अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है बच्चों, ये है कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम नोट कर लीजिए और 100% ये एग्जाम में आएगा। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर्मूला होता है बच्चों Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। तो याद रखिएगा जब इसको हम लोग हल करके सोल्यूशन करके मंगाएंगे, ठीक है ना, तो एक कूलाम में जो आवेश, एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होता है 6.25 गुना 10⁻18 होता है, गलत से यहाँ लिखा गया है 10⁻80 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए आपको एक और हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्वेश्चन है, देखिए खुद से हम बनाए हैं नोट्स और आप लोगों को खुद से अपने हाथ से लिखे हुए इस नोट्स को आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, एक चालक में 13 मिनट 20 सेकंड तक, एक कोई चालक पदार्थ है, मान के चलिए चालक पदार्थ हो गया, ठीक है, और इसमें 13 मिनट 20 सेकंड तक 400 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कह रहा है कि उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ठीक है। तो आवेश कितना दिया है 400 कूलम, समय कितना दिया है 13 मिनट 20 सेकंड। आप लोग को मालूम होगा कि इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 13 को 60 से गुना कर देंगे तो 780 सेकंड, और 20 सेकंड ये जोड़ देंगे तो 800 सेकंड हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत धारा आई का मान निकालना है। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि आई बराबर क्या होता है क्यू बराबर क्या होता है आई टी, क्यू बराबर आई टी। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं सूत्र से। देखिए बच्चों, यहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं कि फार्मूला है यहाँ पर क्यू बराबर जब आई टी होता है, सॉरी आई बराबर क्यू टी होता है ना। देखिए यहाँ फार्मूला, इसके पहले आप फार्मूला बताए थे Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। यहाँ पर गलती लिखा गया है, ठीक है, Q बराबर आई टी होता है हम लोग का, देख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग को धारा का मान आई का मान ज्ञात करना है ना, तो आई का धारा का ही मान ज्ञात करना है। हाँ, धारा का मान क्या होगा आई निकालना है, आई बराबर Q अपन टी होगा। आई बराबर क्या होगा बच्चों Q अपन टी, Q का मान दिया है 400 और टी का मान दिया है 800 सेकेंड। तो यहाँ पर जो फार्मूला है गलती से लिखा गया है, Q बराबर होता है बच्चों, Q बराबर होता है आई टी। आई निकालना है हम लोग को, तो Q बटा टी हो जाएगा, Q बटा में टी हो जाएगा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा टी। तो देख सकते हैं आप लोग Q का मान दिया है 400 कूलम, टी का मान दिया 800 सेकेंड, 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। चलिए आगे देख सकते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 5 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो एक कूलम आवेश पर 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। टी दिया है 5 सेकेंड, आई निकालना। आपको बताया फार्मूला कि आई बराबर क्या होता है Q बराबर आई टी होता है। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन पर हम लोग का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। फार्मूला बैठाएंगे हम लोग बच्चों Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। देख सकते हैं फार्मूला यहाँ पर है Q बराबर एन ई। चलिए एन का मान दिया है 6.25 × 10⁻18
और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम। जब इसको पूरे को हल करेंगे तो आएगा 1 कूलाम। पुनः फिर सूत्र से हम लोग को क्या निकालना है, धारा का मान ज्ञात करना है आई बराबर होता है Q बराबर होता है IT। तो Q/T, Q का मान 1, T का मान 5, 0. सर इसको हल कर दीजिएगा, जितना है 0.5 नहीं आएगा। 1 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो 0, फिर 0.2 आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे देख सकते हैं बच्चों, आवेशों का प्रवाह क्या है, ठीक है ना। तो दो गो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आवेश V है, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहाँ क्या है कि मान के चलिए कि बिंदु A जो है धनात्मक आवेश है, बिंदु B जो है ऋणात्मक है, और यहाँ A का आवेश हो जाएगा VA और B का आवेश हो जाएगा VB। ये उच्च है, प्लस है तो ये उच्च विभव हो गया, ये माइनस है तो ये निम्न विभव हो गया। उच्च विभव मतलब 20 वोल्ट और निम्न विभव मतलब 16 वोल्ट। इसका प्रवाह कैसा होता है, तो आपको हम बता दें इसका प्रवाह। धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धनावेश का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। धन आवेश का प्रवाह देख सकते हैं, तीर का चिन्ह इंडिकेट करता है कि धन आवेश का प्रवाह इधर से इधर होगा और ऋण आवेश का इधर से इधर होगा, ठीक है। चलिए आगे अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लिखा गया है कि ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ऋणावेश का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। आखिर विद्युत ऊर्जा क्या है? बिजली से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी चालक के अंदर विद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चों, ये हम लोग का एक चालक हो गया, ठीक है, चालक हो गया। इसमें कह रहा है कि जब एक सिरे से दूसरे सिरे, एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया, ठीक है, एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया। मान के चलिए कि एक सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। जब एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम ले जाएंगे यहाँ, ठीक है ना, और इसमें जो ऊर्जा व्यय होता है वर्क, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा। इसको आप लोग नोट करते चलिए। अथवा में इसका एक और डेफिनेशन है बच्चों। इसका एक और डेफिनेशन क्या है कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होता है उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे है हम लोग का रासायनिक ऊर्जा। क्या है आगे हम लोग का रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। किसी पदार्थ से उसके परमाणुओं के रासायनिक बंध के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि के दहन से प्राप्त ऊर्जा, ठीक है। कोयला को हम लोग जलाते हैं तो क्या है, रासायनिक ऊर्जा हो गया। पेट्रोलियम को जलाते हैं, कैसा हो गया, रासायनिक ऊर्जा हो गया। ये सब लकड़ी हो गया, ये सब को जलाने से कौन सा ऊर्जा प्राप्त होगा, रासायनिक ऊर्जा। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग इसको कॉपी में अपने नोट करते चलिए। आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग जानेंगे सेल के बारे में। किसके, तो सेल के बारे में जानेंगे। सेल, अब सेल यानी कोशिका वाला नहीं, फिजिक्स की भाषा में सेल जानेंगे। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और सेल दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल, ठीक है ना। चलिए एक नंबर में यहाँ देख सकते हैं आप बच्चों कि हाँ, रासायनिक सेल क्या है, सॉरी प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक। तो वैसा सेल जो कभी चार्ज ना हो सके उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। जिसको चार्ज नहीं कर सकते हैं उसको प्राथमिक सेल। जैसे देखिएगा कि टॉर्च उर्च में जो हम लोग पहले लगाते थे उसको चार्ज नहीं करते थे, खरीदते थे, उड़ा देता था, फेंक देते थे। तो वैसा सेल जो कभी चार्ज नहीं हो सकता है उसको प्राथमिक सेल। और उसी प्रकार अगर आप देखिएगा जैसे मोबाइलों में आप लगाते हैं जो आपका बैटरी है वो क्या हो गया, द्वितीयक सेल हो गया, सिंपल। चलिए द्वितीयक सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। और द्वितीयक सेल को अंग्रेजी में सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो द्वितीयक सेल क्या है कि वो ऐसा सेल जो चार्ज हो सके उसे द्वितीयक सेल कहते हैं, और जो चार्ज नहीं हो उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे बैटरी हो गया मोबाइल का, ये क्या है, द्वितीयक सेल। टॉर्च में जो पहले लगाते थे वो क्या हो गया, प्राथमिक सेल। चलिए तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतना ही।
और इसके बाद हम लोग पार्ट 3 वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और ये जितना भी अगर आपको ये नोट्स बनाए हैं, हम खुद से इस नोट्स को लिखे हैं, ठीक है। तो आप अपने इस कॉपी में नोटबुक में इसको तैयार करें और अपने परीक्षा की दृष्टि से नोट्स को बनाएं, क्योंकि इससे बेहतर नोट्स आपको नहीं मिलेगा। पढ़ाने के लिए बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन ये नोट्स जो है खुद से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।